हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और ये है फर्स्ट वीडियो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। और इसमें सबसे पहले नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो सबसे पहला है अल्कोहल्स। तो यहाँ देख रहे हैं कि CH3OH है। एक कार्बन वाले को मिथाइल बोलेंगे, तो मिथाइल, और OH लगा हुआ है तो बोलेंगे अल्कोहल। तो ये हो गया कॉमन नेम। IUPAC नेम लिखना है तो OH ग्रुप लगा है तो इसका सुफिक्स नेम होता है ऑल, OL। और चूंकि एक कार्बन है, नंबरिंग भी कीजिएगा तो यहाँ लिखिएगा 1। एक ही कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो एक कार्बन को बोलेंगे मीथेन, और 1 पे क्या लगा हुआ है, ऑल। इसको और कई तरीके से लिख सकते हैं। 1 मीथेनॉल भी लिख सकते हैं, या सिर्फ मीथेनॉल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 3 कार्बन है, नंबरिंग भी कीजिएगा तो 1 2 3। तो 3 कार्बन को नंबरिंग करके लिख रहे हैं तो IUPAC लिख रहे हैं पहले। तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, और 1 पे लगा हुआ है OH तो लिखेंगे 1 और कॉमन नेम लिखना है तो 3 कार्बन को प्रोपाइल लिख दीजिए पहले, और OH लगा है तो इसको अल्कोहल। अगला देखिए, इसको जो है, इस ग्रुप को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। इसमें OH लगा हुआ है तो लिखेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और यदि IUPAC लिखना है तो नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे 2 पर OH है और 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, तो बोलेंगे प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट देखिए, 4 कार्बन है, चारों स्ट्रेट लाइन में इस तरह से जुड़े हुए हैं, कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। N का मतलब नॉर्मल, और 4 कार्बन है स्ट्रेट लाइन में तो नॉर्मल ब्यूटाइल, और OH लगा है तो अल्कोहल। नंबरिंग करके लिखिएगा तो 1 2 3 4। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन, और 1 पे OH लगा है तो 1 ऑल, या सिर्फ ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं, या 1 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी। चूंकि 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, तो लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम लिखना है तो जिधर से OH नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे, तो इधर से ही 2 बार, इधर से करते तो 1 2 3, तो नंबरिंग इधर से ही होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूटेन 2 ऑल। यहां पर देखिए, इधर लास्ट से सेकेंड नंबर पर CH3 जुड़ा हुआ है तो इस ग्रुप को बोलेंगे आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, और OH लगा है तो बोलेंगे अल्कोहल। और यदि IUPAC नेम लिखना है तो जिधर से OH नजदीक पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, उधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। 2 पर देख रहे हैं कि एक सब्स्टिट्यूएंट है CH3, CH3 को बोलते हैं मिथाइल, तो लिखेंगे 2 मिथाइल 2 मिथाइल। और 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, क्योंकि नंबरिंग में 3 ही का चेन आया है, तो लिखेंगे प्रोपेन, और 1 पे OH है तो लिखेंगे 1 ऑल। यहाँ पर प्रोपेन में ही नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर O आया है पहले। उसके बाद OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन है टोटल और OH लगा है तो अल्कोहल। इसका IUPAC नेम लिखना है तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, 3 ही कार्बन का चेन आएगा,
नंबरिंग किनारे से होता, बीच से नहीं करेंगे। तो 1 2 3 इधर जाएगा तो 1 2 3, इधर से भी जाएगा तो 1 2 3, कहीं से नंबरिंग कीजिए। हर बार में दो नंबर पे OH आएगा और 3 ही कार्बन का चेन बनेगा, तो सबका नेम भी सेम आएगा। तो कहीं से कर दीजिए तो 1 2 3। 2 पर यहाँ पर देख रहे हैं CH3 है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल। तो लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और 2 पर ही OH लगा हुआ है और 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। तो लिखेंगे प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट देखिए, इसको बोलते हैं ग्लाइकोल, कॉमन नेम हो गया ग्लाइकोल। और नंबरिंग कीजिएगा, इधर से भी 1 2 लिख सकते हैं, चाहे इधर से, दोनों सेम है क्योंकि 1 2 पोजीशन पे भी OH है। OH इधर से भी कीजिएगा तो 1 2 पर ही आएगा। तो इसका नेम लिखेंगे, 2 कार्बन को इथेन, इथेन 1 2 डाई ऑल। यहाँ पर जो है, जो लेटर है वो D है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ E रखेंगे। उसके बाद इसका जो कॉमन नेम है ग्लिसरॉल। IUPAC नेम लिखा है तो नंबरिंग करेंगे, किनारे से नंबरिंग होगा, कार्बन पर ही नंबरिंग होता है 1 2 3। 3 कार्बन को लिखेंगे प्रोपेन और 1 2 3 पर OH है, तो लिखेंगे 1 2 3 और ट्राई और 3 को OH है तो ट्राइओल। और यहाँ T है तो यहाँ E रखेंगे, है ना। यदि सिर्फ एक ही OH ग्रुप रहता, तो जैसा कि इस केस में देखिए एक ही OH ग्रुप था, तो यहाँ से E हटा दिए थे। तो इस प्रकार से तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसका IUPAC नेम लिखना है, तो नंबरिंग कीजिएगा तो यहीं से नंबरिंग करना पड़ेगा। ये जो है 6 कार्बन का रिंग है, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। और चूंकि 1 पर OH लिखा हुआ है, नंबरिंग करेंगे तो 1 ही है ना। इधर भी देखा जाए तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन, तो लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन और 1 पे लिखेंगे OL, या लिख सकते हैं इसको साइक्लोहेक्सेनॉल। 1 पोजीशन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन का रिंग है, तो इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। नंबरिंग कीजिएगा तो 1 2, नंबरिंग तो यहीं से होगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। और यह है CH3। तो 2 पर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मिथाइल है, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। और नंबरिंग भी करते जाइएगा, तो जैसे इसमें किए थे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो और रिंग फॉर्म में है तो साइक्लो लगा के और हेक्सेन लिखे। इसमें देखिएगा तो 1 2 3 4 5 इधर से ही करना पड़ेगा क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक। इधर से जाइएगा तो फिर से तो 1 2 3 4 5 पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा, है ना। जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से ही नंबरिंग करते हैं। तो 2 मिथाइल हो गया। और चूंकि 5 कार्बन का रिंग है तो लिखेंगे साइक्लोपेंटेन 1 ऑल, या सिर्फ साइक्लोपेंटेनॉल, 1 को हटा भी सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए। इसमें देखिए इसका जो है IUPAC नेम फिनॉल है। हेलो एल्केन्स और हेलोरेंस में देख चुके थे। और इसका कॉमन नेम
भी फिनॉल ही है। इसका देखा जाए तो इसको बोलते हैं ऑर्थो क्रेसोल, क्योंकि OH के रिस्पेक्ट में है ना, ये पोजीशन ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा। और इधर से देखा जाए तो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो मेटा, ये पैरा। इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये हो गया ऑर्थो, ये दूसरा नंबर पे है तो मेटा, तो लिखेंगे एम क्रेसोल। अगला देखिए, यहाँ देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो मेटा पैरा, चाहे इधर से भी जाएगा तो ऑर्थो मेटा पैरा, तो इसको लिखेंगे पी क्रेसोल। और इसका IUPAC नेम लिखना है तो ये जो कंपाउंड है बेंजीन रिंग से OH जुड़ा है तो इसको बोलते हैं फिनॉल। और ये जो कंपाउंड है बेंजीन रिंग से CH3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, इसको बोलते हैं टॉलिन। तो इसका प्रायोरिटी जो है फिनॉल का OH ग्रुप के कारण, इससे इसका अधिक प्रायोरिटी है, ज़्यादा है। तो जो IUPAC नेम लिखा जाएगा फिनॉल के नाम पर लिखा जाएगा, तो इसको बोलेंगे, नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से देखिए इसको मिटा देते हैं 1 2, तो 2 पर है मिथाइल, और ये जो ग्रुप है यदि CH3 को हटा दिया जाए तो इसको फिनॉल बोलते हैं, तो लिखेंगे 2 मिथाइल फिनॉल। यहाँ पर देखिए 1 2 3, नंबरिंग इधर से नजदीक पर इसलिए करें है ना, इधर से इसलिए नहीं किए कि 1 2 3 4 5 6 हो जाता, तो जिधर से नजदीक होता है उधर से नंबरिंग करते हैं। इधर से 1 2 3, इधर से जाते तो 1 2 3 4 5, तो 3 पहले आए, इधर से नंबरिंग कर दिए, तो लिखेंगे 3 मिथाइल फिनॉल। क्योंकि है ना OH लगा हुआ रहेगा तो बेंजीन रिंग से OH लगा है तो इसको फिनॉल बोलते हैं। और 3 पर जो है मिथाइल है तो लिखिए 3 मिथाइल फिनॉल। इसमें देखा जाए तो नंबरिंग इधर से भी जाइएगा तो 4 पे आएगा, 1 2 3 4, इधर से भी 4 पे आएगा, 1 2 3 4, तो किधर से भी नंबरिंग कर दीजिए। तो 4 पर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, और बेंजीन रिंग से OH लगा है तो इसका नाम है फिनॉल, तो लिखेंगे फिनॉल। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसका नाम देखिए 1 2, तो लिखेंगे इसका IUPAC नेम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाइऑल। इसको नंबरिंग कीजिए, यहां से भी कर सकते हैं 1 2 3, या इधर से 1 2 3, तो चलिए इधर से भी कर दीजिए 1 2 3, इधर से नहीं जाइएगा क्योंकि इधर से 1 2 3 4 5 ये ज़्यादा नंबरिंग पर आ जाएगा। तो लिखेंगे इसका बेंजीन 1 3 डाइऑल। इसका नाम लिखना है तो 1 2 3 4, इधर से भी कीजिएगा तो 1 2 3 4, इधर से भी नंबरिंग कीजिए तो लिखिएगा बेंजीन 1 4 डाइऑल। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद देखेंगे ईथर का नोमेनक्लेचर। अब देखिए ये सब ईथर ग्रुप है। इसमें ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ से जो है ग्रुप ऐड हो सकते हैं, तो ये ईथर ग्रुप है। इसका नाम लिखेंगे, इस ऑक्सीजन के इधर भी मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल है, तो इसको लिखेंगे डाई मिथाइल ईथर। और IUPAC नेम लिखना है तो OCH3 के साथ जो जुड़ा रहेगा इसको पूरा को बोलते हैं मिथॉक्सी। एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, 2 कार्बन रहता तो
इथॉक्सी। तो इसका नेम हो जाएगा, दोनों तरफ तो CH3 है, तो इधर से ले लीजिए मिथॉक्सी और इसको बोल दीजिए मीथेन। तो लिखेंगे मिथॉक्सी मीथेन। इसका नाम लिखना है तो दोनों तरफ दो कार्बन, दोनों तरफ दो कार्बन है, तो दो कार्बन वाले को बोलते हैं इथाइल। तो लिखेंगे डाई इथाइल ईथर। और इसके साथ यदि मिला के बोल दिया जाए तो इथॉक्सी बोलेंगे, जैसा कि वहां लिखा हुआ है, और इसको बोलेंगे इथेन। तो यहां हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। अगला देखते हैं। तो एक चीज और ध्यान रखना है कि जो छोटा ग्रुप है उसी के साथ ऑक्सी लगाकर नाम लिखना है। तो जैसे इधर है तो इसको लिखेंगे मिथॉक्सी और 3 कार्बन को प्रोपेन। छोटा ग्रुप है उसको ऑक्सीजन के साथ मिला के नाम लिखना है, तो लिखेंगे मिथॉक्सी और प्रोपेन। और यदि कॉमन नेम लिखना है तो ये मिथाइल है और ये प्रोपाइल है, तो पहले एम आता है तो लिखेंगे मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अगला देखिए C6H6 रहेगा तो इसको बोलते हैं बेंजीन। और बेंजीन को इस तरह से भी दिखाते हैं, और इसमें से यदि एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए, एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप C6H5। तो इधर देखिए 2 कार्बन का इथाइल है और ये फिनाइल है, तो लिखेंगे इथाइल फिनाइल ईथर। और इसका जो है IUPAC नेम लिखना है, तो इसके साथ मिला के लिख दीजिए इथॉक्सी और बेंजीन, है ना। इस तरह से है C6H5 O CH2 CH3, इसको मिला के बोलेंगे इथॉक्सी, और बेंजीन रिंग पर जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे इथॉक्सी बेंजीन। अगला देखिए, इसमें देखिए 6 कार्बन है, CH2 CH2 CH2, इसका मतलब सबस्ट्रेट है, और CH3 है, तो 6 कार्बन इसका, एक 7 कार्बन। तो 6 कार्बन को हेप्टेन होता है तो इधर को हेप्टाइल, इसको लिखेंगे फिनाइल, अभी बताए थे। तो लिखेंगे हेप्टाइल फिनाइल ईथर। और उधर नाम लिखना है तो इसके साथ फिनॉक्सी लगा देंगे, 6 कार्बन ये, और इसका नाम लिखेंगे हेप्टेन। तो लिखेंगे फिनॉक्सी हेप्टेन, या फिनॉक्सी 1 हेप्टेन भी लिख सकते हैं, है ना, 1 पे ही जुड़ा हुआ है, या फिनॉक्सी हेप्टेन भी लिख सकते हैं। अगला देखिए, ये छोटा ग्रुप है, इधर वाला बड़ा ग्रुप है, और इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, है ना। तो और इसको बोलते हैं मिथाइल, तो लिखेंगे मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। और
नंबरिंग करके लिखिएगा तो 1 2 3, 2 पर ये जो ग्रुप है ना, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी। तो क्या पर है, तो 2 पर है तो लिखेंगे 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी। और 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। अब इनका यूपीएससी नेम लिखना है, तो C6H5 है, इसका नाम ऑक्सीजन के साथ लिखेंगे। तो कैसे नाम लिखेंगे, देखिए 1 2 3 4। तो 3 पर है मिथाइल तो लिखेंगे 3 मिथाइल। ये आईयूपीएसी नेम लिख रहे हैं ना, नंबरिंग करके। 3 पर मिथाइल, और इसमें देख रहे हैं कि 4 ही कार्बन नंबरिंग में है, स्ट्रेट लाइन में है। तो 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं और ऑक्सीजन के साथ बोलना है तो लिखेंगे ब्यूटॉक्सी। 3 पर मिथाइल और इसको जो है 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन बोलते हैं और ऑक्सीजन के साथ बोलना है तो लिखेंगे ब्यूटॉक्सी, ब्यूटॉक्सी। ठीक है। और इधर वाले को बोलते हैं बेंजीन, है ना, ये इस तरह से है। और इससे जो है ये ग्रुप इस तरह से लगा हुआ है, CH2 CH2 CH CH3 CH3। बेंजीन। तो लिखें क्या, 3 मिथाइल और 4 कार्बन को ब्यूटेन ऑक्सीजन के साथ लिखना है तो ब्यूटॉक्सी, और ये बेंजीन हो गया। नेक्स्ट इसका नाम लिखना है, तो इधर देखिए ये है मिथॉक्सी ऑक्सीजन के साथ और ये भी है मिथॉक्सी। अब इन दोनों पर नंबरिंग कीजिएगा तो 1 2, 2 ही कार्बन है तो लिखेंगे 1 पे भी मिथॉक्सी और 2 पे भी मिथॉक्सी, तो लिखेंगे 1 2 डाई मिथॉक्सी। और 2 कार्बन को बोलते हैं इथेन तो लिखेंगे इथेन। जो नेक्स्ट है तो इसका जो है ये साइक्लोहेक्सेन का रिंग है, नंबरिंग कीजिएगा तो इसको बोलते हैं इथॉक्सी। और ये दोनों ग्रुप है मिथाइल तो इथॉक्सी, ई पहले आता है तो पहले नंबरिंग इधर कीजिएगा 1 और यहाँ नंबरिंग कीजिएगा तो 2 2। तो जगह नहीं है तो हम यहाँ लिख देते हैं 2। तो बोलिए इसका क्या नाम हो सकता है, तो 1 इथॉक्सी। 2 पर 2 को मिथाइल ग्रुप है तो लिखेंगे 2 डाई मिथाइल। और इसको बोलते हैं 6 कार्बन का रिंग है तो बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इसको कॉल कर तो इस तरह से है ना, 1 इथॉक्सी हो गया और 2 पर 2 को CH3 है तो 2 2 डाई मिथाइल हो गया और 6 कार्बन का रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन, है ना। नंबरिंग करते जाइएगा तो देखिए क्या कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो हेक्सेन, चूंकि रिंग ग्रुप में है तो साइक्लोहेक्सेन। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए इन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो सबसे पहले आइए इसका नंबरिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप OH है। सबसे पहले सबसे बड़ा चेन लेना पड़ता है तो 1 2 3 4 5, यही जो है सबसे बड़ा चेन दिख रहा है। इधर से जाएगा तो 1 2 3 4 5 वही आएगा 1 2 3 4 5। तो दोनों तरफ से सेम है तो यही लॉन्गेस्ट चेन इसी को ले लेते हैं। सब किसी भी तरह से देखिएगा तो 5 के कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन आएगा। इधर से देखिए तो 1 2 3 पर है, इधर से देखिए 1 2 3 पे
दोनों तरफ से बराबर आ रहा है। इधर से देखा जाए तो 1 2 पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से देखा जाए तो 1 2 पर दो सब्स्टिट्यूएंट है। तो इधर से ही नंबरिंग करना सही रहेगा क्योंकि दो सब्स्टिट्यूएंट है ना नजदीक पड़ रहे हैं, इधर से एक पड़ रहा है। तो चलिए तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5। अब इसको लिखा जाए मिथाइल ग्रुप, देखिए तो 2 पर भी मिथाइल है, यहाँ भी 2 पर मिथाइल है और एगो 4 पर मिथाइल है। तो लिखेंगे 2 2 4 ट्राई मिथाइल। और 5 कार्बन को बोलते हैं पेंटेन। और 3 पर OH ग्रुप है तो इसका सुफिक्स नेम OH का होता है ऑल, तो लिखेंगे 3 और। फिर से देखिए 2 पर मिथाइल 2 पर मिथाइल तो 2 2, एक 4 पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल हो गया, तो 3 मिथाइल को लिखेंगे ट्राई मिथाइल। 5 कार्बन को पेंटेन बोलेंगे और 3 पर OH लिखा है तो 3 ऑल, इस तरह से लगाएंगे। इसका देखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन पड़ेगा 1 2 3 4 5 5 + 2 7। इधर जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यही पड़ेगा लॉन्गेस्ट। फंक्शनल ग्रुप देखिए किधर से नजदीक पड़ता है, इधर से 1 2 3 4 पे, इधर से 1 2 पे, तो इधर से नंबरिंग करना ठीक रहेगा 1 2 3 4 5 6 7। जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा उधर से नंबरिंग करते हैं। यहाँ देखिए 5 पर कौन सा ग्रुप है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है इथाइल, 2 कार्बन को, तो लिखेंगे 5 इथाइल। 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्टेन। और 2 और 4 पे ढाई होगा, 2 ऐसा इसलिए 2 पर है, 4 पे तो 2 4 ढाई ऑल। इसका देखा जाए तो 1 2 3 4, यहाँ 1 की जगह 1 2 3 तो 2 3 पर आएगा। इधर देखिएगा तो 1 2 3, इधर भी 2 3 पर OH ग्रुप आएगा दोनों तरफ, तो दोनों तरफ में किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को लिखते हैं ब्यूटेन, लिखेंगे ब्यूटेन। और 2 3 पर OH है तो लिखेंगे 2 3, या लिखेंगे डाई ऑल। इसका देखा जाए तो इधर से देखा कार्बन से नंबरिंग होता है ना, तो 1 2 3, इधर से कीजिएगा 1 2 3, दोनों तरफ से साइमेट्रिक आएगा, दोनों तरफ से 1 2 3 पर ही OH है, इधर से देखिएगा तो 1 2 3 पर ही OH है। तो ये तो वही हो गया ग्लिसरॉल वाला। इसको OH हटा के इधर लगा दीजिए और इधर, अब पहचान में आ रहा। तो बस इसका नोमेनक्लेचर वैसे 1 2 3, तो 3 कार्बन को लिखते हैं प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई। और इसका देखिए OH लगा रहता है तो इसको बोलते हैं फिनोल, है ना, इसको भी देख चुके हैं, इसको फिनोल बोलते हैं, है ना। तो यही इसका बेस नेम फिनोल ही रहेगा, बेस नेम फिनोल। तो नंबरिंग कीजिएगा तो 1 2, तो 2 पर कौन है मिथाइल और इसको बोलेंगे फिनोल, है ना। इधर से 1 2, इधर जाते तो 6 पर पड़ता 1 2 3 4 5 6, तो जिधर से नजदीक पड़ता उधर से नंबरिंग, इधर से किधर से भी नंबरिंग कीजिएगा तो यहाँ पर 4 नंबर जाएगा, इधर जाएगा तो 1 2 3 4, तो लिखेंगे 3 नहीं 4 मिथाइल फिनोल। यहाँ पर देखा जाए तो नंबरिंग कीजिएगा तो यहाँ से OH से बेस नेम फिनोल रहेगा, तो 1 2 3 पर आया, इधर से 3 पर आया CH3 मिथाइल ग्रुप, इधर से 1 2 पर भी मिथाइल ग्रुप है, तो इधर से ही नंबरिंग करना सही होगा 1 2 3 4 5, है ना, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़े। ये 2 पर पड़ेगा, इधर से आएगा तो 1 2 3 पर, तो इधर से ही नंबरिंग होगा, तो लिखेंगे 2 5 डाई मिथाइल। और ये जो कंपाउंड है इसको फिनोल बोलते हैं, तो इसमें देखिए इसी का फिनोल के बेस नेम पर इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे फिनोल, इसका बेस नेम हो गया। इधर देखा जाए तो सिमिलरली उसी प्रकार से 1 इधर से आएगा तो 2 पर ये पड़ेगा, इधर भी 2 पर मिथाइल, तो किधर से भी चले जाइए दोनों तरफ से
सेम है, तो लिखेंगे 2,6 डाई मिथाइल। और बेंजीन रिंग सोच लगा रहता है तो इसको क्या नाम देते हैं, फिनॉल। तो यही बेस नेम रहेगा। यहाँ देखिए ये छोटा ग्रुप है तो इसको लिखेंगे मिथॉक्सी। अब इसका क्या नाम है, तो नंबरिंग कीजिए 1 2 3। तो ये है मिथॉक्सी और ये है मिथाइल, मिथॉक्सी और ये है मिथाइल। यहाँ तक तो दोनों का सेम है, मेथ मेथ ओ पहले आता है, इसलिए जो है 1 पे लिखेंगे मिथॉक्सी, 2 पे मिथाइल और 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपेन। 1 पे मिथॉक्सी, 2 पे मिथाइल और 3 कार्बन को प्रोपेन। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, इस 2 पर कौन सा ग्रुप है, 2 कार्बन वाले को इथेन बोलते हैं, तो लिखेंगे इथॉक्सी। क्योंकि 2 पर है तो लिखेंगे 2 इथॉक्सी और 4 कार्बन को लिखते हैं ब्यूटेन। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ये सब IUPAC ने लिखा है और हमें कंपाउंड लिखना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट में, यहाँ लिखा है ब्यूटेन टू ऑल। तो ब्यूटेन जो है 4 कार्बन का होता है, तो 1 2 3 1 4 ऐसे बना देंगे। और देखिए 2 पर क्या है, ऑल, मतलब 2 पर OH जुड़ा हुआ है, तो हम इधर से ही नंबरिंग करके 1 और 2 पर लगा देंगे OH। उसके बाद देखते हैं 2 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो इधर से ही नंबरिंग करने के लिए किए थे, तो 1 2 पर OH लगाए थे, अब 2 पर ही क्या है, मिथाइल है, तो यहाँ लगा देंगे 2 पर मिथाइल। और सभी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर देंगे हाइड्रोजन से। तो यहाँ से देखिए ये हो गया CH3, इसका 4 पूरा है, CH2 और ये हो गया CH3। तो यही हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, है ना। इस तरह से रिवर्स में लिखना है। प्रोपेन है तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, 2 पर OH है, तो इधर से नंबरिंग कीजिए 1 2 पर लगा दीजिए OH। और 1 पर है फिनाइल। फिनाइल ग्रुप बार बार बता चुके हैं कि बेंजीन रिंग था, उससे एक हाइड्रोजन निकाल लेना है तो हो जाएगा फिनाइल ग्रुप। तो इस तरह से हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो कई बार इसको बता चुके हैं, तो ये है फिनाइल ग्रुप। एक बार फिर से देख लीजिए C6H6, इसका जो है स्ट्रक्चर इस रूप से दिखाते हैं, या इसको जो है इस प्रकार से, और इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दिया जाए, तो इसको बोलते हैं फिनाइल। एक हाइड्रोजन निकालने के बाद C6H5, तो इसको बोलेंगे फिनाइल। तो देखिए, तो इधर से नंबरिंग करने के लिए बोले थे, तो 1 2 3, तो 1 पे हो गया फिनाइल, 3 कार्बन को प्रोपेन, और 2 पे हो गया OH। बाकी को 4 बॉन्ड जो है कार्बन का हाइड्रोजन के साथ पूरा कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ हेक्सेन है, तो हेक्सेन के लिए 1 2 3 4 5 6, इधर से नंबरिंग रखिएगा 1 2 3 4 5 6। 3 5 पर देखिए क्या है, डाइमिथाइल, तो 1 2 3 3 यहाँ हो गया, 3 पर भी मिथाइल है और 5 में भी है, क्योंकि डाई है ना, 3 पर भी और 5 में भी मिथाइल है। तो 1 2 3 3 पर लगा दिए, 4 5 यहाँ पर लगाएंगे CH3। उसके बाद क्या करेंगे 1 3 5, अच्छा ऐसे दिखा दे, तो 1 2 3 4 5 6। अब स्पष्ट पता चल रहा, 1 पर ऑल, मतलब OH ग्रुप यहाँ पर भी, और दूसरा कहाँ है 3 पर,
और तीसरा कहाँ है 5 पे, ऐसे ही लगा देंगे और बाकी जगह हाइड्रोजन से फुलफिल कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा CH2, यहाँ CH2, इसका तो पूरा ही है, ये सब मिटा देते हैं, 1 2 3 लिखा हुआ है, सब हटा देते हैं हम। CH2 और हो गया CH3। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 3 5 डाइमिथाइल, 6 कार्बन को हेक्सेन, 1 3 5 ट्राईऑल। इसका देखिए फिनॉल, तो फिनॉल लगा हुआ है, तो ये है OH ग्रुप। उसके बाद 2 और 3 पर है डाइथाइल, तो यहां से नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3। इथाइल है तो C2H5 और C2H5, इस प्रकार से 2 3 डाइथाइल, तो 1 2 3। और फिनॉल, इसको पता ही है फिनॉल बोलते हैं। इसका देखिए इथॉक्सी प्रोपेन, तो पहले 3 कार्बन बना दीजिए, 3 कार्बन बनाने के बाद इसको प्रोपेन और 1 पर इथॉक्सी, इधर से नंबरिंग करेंगे, इस पर इथॉक्सी, तो इथॉक्सी तो यही हो गया है ना। 2 कार्बन का इथेन ऑक्सीजन के साथ इथॉक्सी बनेंगे और 3 कार्बन वाले को प्रोपेन, तो बाकी के साथ क्या लगा दीजिए हाइड्रोजन। सबका जो है ना टेट्रावैलेंट होना चाहिए, सब कार्बन, सबका 4 बॉन्ड पूरा है। नेक्स्ट देखिए 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, तो सबसे पहले 5 कार्बन बना लेना, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन बनाने के बाद 2 पर इथॉक्सी है, तो 1 2 पर लगा दीजिए OC2H5, इसी को बोलते हैं C2H5, 2 कार्बन का है और ऑक्सीजन के साथ इसको बोलेंगे इथॉक्सी। 3 पर है मिथाइल, तो 1 2 3 पर लगा दीजिए मिथाइल, और बाकी के साथ CH3, यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ भी CH, यहाँ CH2 CH3 है ना। फिर से देखिए इस कार्बन का 1 बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन, तो 3 1 4 हो गया। इस कार्बन के साथ 1 2 3 बॉन्ड बना था तो 1 हाइड्रोजन लगाएंगे तो 4। इस कार्बन के साथ भी 3 बॉन्ड था, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड था तो 2 हाइड्रोजन, मतलब 4 होना चाहिए जोड़कर। 1 बॉन्ड बना रहा था तो 3 बॉन्ड घट रहा, तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन। अगला देखिए साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। मिथेनॉल 1 कार्बन है, ओकरा पर OH लगा हुआ है, मीथेन 1 कार्बन को बोलते हैं। और इससे जुड़ा हुआ है साइक्लोहेक्साइल, तो मतलब साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर आते हैं, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल। और इस कार्बन का 2 बॉन्ड है, 2 घट रहा, तो 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। यही हो गया साइक्लोहेक्साइल और मेथेनॉल। मेथेनॉल है ना, 1 कार्बन को मीथेन और ऑक्सीजन है, OH है तो ऑल। यहाँ देखिए 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल, तो पेंटेन है, ये हो गया 5 कार्बन, 1 2 3 1 2 3, यहाँ लगा दीजिए OH। 3 पर है साइक्लोहेक्साइल। अब यहाँ देखिए 3 पर ही है साइक्लोहेक्साइल, तो कैसे बनाएंगे, यहीं पर बना दीजिए इस तरह से साइक्लोहेक्साइल है ना, रिंग बना दिए साइक्लोहेक्सेन का है ना, इसको जोड़ दिए, तो 3 पर साइक्लोहेक्साइल, 1 2 3 पर साइक्लोहेक्साइल, 5 कार्बन को पेंटेन और 3 पर ही 1 2 3, इधर से ही कर रहे थे नंबरिंग, तो 1 2 3 पर ही OH जुड़ा है, बाकी की जगह इस तरह से लगा दे रहा है
नेक्स्ट देखिए साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल। साइक्लोपेंट 3 in मतलब सबसे पहले साइक्लोपेंटेन बना लेना है। 1 पे कहीं पर लगा दीजिए, जहां OH लगाएंगे वहां से नंबरिंग शुरू हो जाएगा। तो इधर देखिए 1 2 3, 3 पर कोई चीज है, इन मतलब डबल बॉन्ड है ना। तो यही हो गया साइक्लोपेंट। 3 पर हो गया डबल बॉन्ड, इन है, और 1 पे है ऑल, हो गया। यहाँ पर देखिए पेंटेन है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ से नंबरिंग की है। 1 पे ही क्या लगा देना है, OH लगा देना है ना। 1 पे ही ऑल। उसके बाद 1 2 3, 3 पर क्लोरोमिथाइल, तो 1 2 3, ये CH2Cl, यही हो गया क्लोरोमिथाइल। क्लोरो CH, एक कार्बन वाले को मिथाइल, तो 3 पर है, 1 2 3 पर क्लोरोमिथाइल, 5 कार्बन का पेंटेन, और 1 पे OH है तो 1 ऑल। ये हो गया CH2 CH2, यहाँ CH CH2 और CH3, तो यही हो गया कंपाउंड। तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका नाम लिखना है सभी कंपाउंड का। तो देखिए OH फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहीं से होगा, और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया जाएगा, तो 1 2 3 4 5 यही आएगा। सबसे लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन पर ही नंबरिंग कीजिएगा, है ना। 1 2 3 1 2 3 4 है ना, लॉन्गेस्ट यही पड़ रहा। लिखिएगा 1 2 3 4। देखिए तो 2 पर एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल है, और 4 पर क्लोरो है। तो अल्फाबेट में C पहले आता है क्लोरो के लिए, और मिथाइल के लिए बाद में आता है। तो पहले लिखेंगे 4 क्लोरो, 2 3, 2 पर 3 पर मिथाइल है तो लिखेंगे डाई मिथाइल, और नंबरिंग करेंगे तो 5 तक आइएगा, है ना। नंबरिंग कीजिएगा तो यहाँ से पूरा, है ना, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही है, तो यहाँ तक नंबरिंग कीजिएगा तो 5 आएगा। तो 5 कार्बन को लिखेंगे पेंटेन, और 1 पे OH है तो 1 ऑल, या पेंटेन ऑल। 1 लिख भी सकते हैं, पोजीशन नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है साइक्लोहेक्सेन का रिंग है, और यहाँ पर ये जो ग्रुप है, इसको 2 कार्बन को इथेन ऑक्सीजन के साथ मिला के बोल रहा है, इथॉक्सी, और इसको बोलते हैं नाइट्रो। तो नाइट्रो और इथॉक्सी में ई पहले आता है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए नंबरिंग यहीं से होगा 1, और यहाँ पर जाइएगा 2, इधर से नहीं जाना है क्योंकि इधर से, है ना, 6 नंबर पड़ेगा, 2 3 4 5 6, तो 1 2 हो गया। तो लिखेंगे 1 पे इथॉक्सी, 2 पे नाइट्रो, और ये जो है 6 कार्बन का है ना रिंग है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। आगे देखिए नंबरिंग जहाँ होगा फंक्शनल ग्रुप वहीं से होगा। तो इधर से देखिएगा तो 1 2 3 4, इधर देखिएगा तो 1 2 3 4 5, तो इधर से होगा 1 2 3 4 5। ये जो है इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। तो 2 पर लिखेंगे, बोले थे 3 कार्बन का प्रोपेन है, बीच वाले कार्बन से एनाइड जुड़ा, यहाँ पर जो है कोई ऐड होगा, कोई ग्रुप, तो इसका नाम रहेगा आइसोप्रोपाइल। तो 2 आइसोप्रोपाइल, और 5 कार्बन को लिखते हैं, नंबरिंग में 5 कार्बन आया है चेन में, तो लिखेंगे पेंटेन, और 1 पे है OH लगा हुआ, तो इसलिए 1 ऑल। यहाँ पर देखिए नंबरिंग कीजिएगा, तो फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग कीजिएगा, जहाँ से नजदीक पड़ेगा, तो यहाँ से देखिए CH2 के बगल में लगा हुआ है, तो यहाँ से नंबरिंग कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6, यही तो सबसे लॉन्गेस्ट दिख रहा है।
इधर से नंबरिंग इधर से कर नहीं सकते हैं क्योंकि 1 तो यही से है, तो 1 से ही होगा, है ना, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ता है। तो जाइएगा तो 1 2 3 नंबरिंग हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ हो गया 6। तो अब देखिए क्या क्या है। तो 2 पर एक CH3 है और 5 पर CH3 है, तो लिखेंगे 2, 5। CH3 को बोलते हैं मिथाइल, तो लिखेंगे डाई मिथाइल। और चूंकि 6 कार्बन है तो लिखेंगे हेक्सेन। और 1 पे और 3 पर OH लगा हुआ है, 1 पे OH लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए 3 पर OH लगा हुआ है, तो लिखेंगे 1, 3 और डाई, और 2 ही है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए नंबरिंग होगा यहाँ से, क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 इधर से जाइएगा नहीं क्योंकि ये लॉन्गेस्ट रूट पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 पे, तो इधर से ही होगा। तो लिखेंगे 3 ब्रोमो। और चूंकि है ना ये रिंग जो है साइक्लोहेक्सेन का है, तो लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, या साइक्लोहेक्सेनॉल भी खाली लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल, है ना, ऑल नहीं ऑल, OL। AL रहेगा तो अल्डिहाइड ग्रुप के लिए सुफिक्स नेम रहेगा, और ये OH है अल्कोहल ग्रुप, इसलिए यहाँ OL, है ना। तो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। यहाँ देखिए नंबरिंग कीजिएगा, तो OH इधर से नजदीक है, इधर से ही होगा, है ना, OH फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4। तो चलिए नाम लिखिए। तो 2 पर जो है ब्रोमो है, 3 पर है मिथाइल, तो लिखेंगे 2 पहले ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमो B पहले आता है M बाद में, तो अल्फाबेटिकली 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। और नंबरिंग के तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को लिखेंगे ब्यूटेन, तो ब्यूट, और 2 पर डबल बॉन्ड भी है, तो लिखेंगे ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। इन लिखा गया है डबल बॉन्ड के लिए, 2 पर जो है डबल बॉन्ड है। और 1 पर क्या है OH ग्रुप है, तो लिखेंगे 1 ऑल। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 कार्बन का ब्यूट, 2 पर डबल बॉन्ड तो इन, और 1 पे OH है तो ऑल। इसका देखिए नंबरिंग कीजिएगा तो 1 2 3 4 पर OH है, इधर से कीजिएगा तो 1 2 3, इधर से ही करना पड़ेगा। तो 6 कार्बन को लिखेंगे हेक्स, और चूंकि 1 पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए 1 पे लिखिएगा इन, और 3 पर OH है तो लिखेंगे 3 ऑल। तो इस तरह से अल्कोहल फिनोल ईथर का नोमेनक्लेचर पार्ट कंप्लीट हो गया, और लगभग NCERT के सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर करा दिए गए हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।